हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में जोरदार तरीके से लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पोस्टमार्टम बहुत ही सिंपल भाषा में करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग का टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। तो आइए दोस्तों, मैं आपको विजुलाइज कराता हूं आखिर वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कैसे और क्यों लगता है, क्योंकि विजुलाइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है गाइस। रटवाने के लिए तो कोई भी रटवा देगा, इसमें क्या ही नई बात है। और आपको भी पता है कि रटी हुई जानकारी ज़्यादा देर तक आपके माइंड में टिकती नहीं है, इसीलिए किसी भी कॉन्सेप्ट को विजुलाइजेशन के साथ पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहता है। फ्रेंड्स, इसमें दो चीजें हैं, वैद्युत द्विध्रुव और बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को समझ लेते हैं, आखिर वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, तो जब भी दो समान परिमाण एवं विपरीत आवेश, विपरीत प्रकृति, कहने का मतलब एक प्लस और दूसरा माइनस आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार बने निकाय सिस्टम को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा एंगल पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए अब समझ लेते हैं बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका प्लस चार्ज है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, मान लेते हैं F1। ठीक है, और ये आपका माइनस चार्ज है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, मान लेते हैं कितना, F2। ठीक है, और ये आपका Q इंटू ई होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, वैद्युत बल है, और वैद्युत बल आपका कितना होता है, Q इंटू ई। तो प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत और परस्पर समांतर भी हैं। कहने का मतलब इस प्रकार के बल जो आपस में पैरेलल हों और दिशा में अपोजिट हों, ऐसे बलों के युग्म को हम लोग बल युग्म कहते हैं। ठीक है, और ये बल युग्म हमेशा आघूर्ण क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, आघूर्ण, अर्थात कहने का मतलब कि घुमाने की प्रवृत्ति। तो ये दोनों बल इस वैद्युत द्विध्रुव को कितना घुमाएंगे, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है, चूंकि टाउ बराबर होता है फोर्स गुणे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहने का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहने का मतलब जिस पॉइंट पर आप बल लगा रहे हैं उस पॉइंट की घूर्णन अक्ष से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जब इस फोर्स की बात F1 की करेंगे तो इसके लिए घूर्णन अक्ष ये हो जाएगा। ठीक है, घूर्णन अक्ष कहने का मतलब गए जिसके अबाउट ये द्विध्रुव आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये इस पॉइंट से और इस अक्ष की लंबवत दूरी, कहने का मतलब ये दूरी हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है। ठीक है, जो कि क्या है, आर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जब इस फोर्स की बात करेंगे तो इसके लिए घूर्णन अक्ष ये हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें से कोई एक बल लेकर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं गैस कि ये आपका एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें मान लेते हैं ये पॉइंट ये है और ये आपका बी है और ये सी है। ठीक है, और ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा संगत कोण से। ठीक है, तो आइए अब हम त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, साइन थीटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, साइन थीटा अप्लाई करेंगे तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब अपान कर्ण। ठीक है, तो इस थीटा के लिए ये लंब हो जाएगा आर परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाई कर्ण होता है। ठीक है, तो और द्विध्रुव में हम जानते हैं फ्रेंड्स कि ये दूरी जो होती है आपकी कितनी होती है, 2l होती है। कितना होती है गैस, 2l होती है, तो यहाँ पर हम 2l रख देंगे। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, तो 2l साइन थीटा आर परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब यही इसको हम फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा आपका, टाउ बराबर फोर्स, और यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, कुला, ये आपका वैद्युत बल है। तो वैद्युत बल कितना होता है, क्यू इंटू ई, और आर परपेंडिकुलर कितना है, 2l साइन थीटा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यू इंटू 2l को एक साथ ले लेंगे और इंटू में ई कर देंगे और
साइन थीटा लगा देंगे। ठीक है, तो Q इंटू ई Q इंटू 2L कितना होता है गाइज, हम जानते हैं कि P बराबर कितना होता है, Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो Q इंटू 2L के स्थान पर हम रख सकते हैं P। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा P इंटू ई साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर वेक्टर का एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है कि साइन थीटा हटाएंगे तो क्रॉस आता है और क्रॉस हटाएंगे तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। ठीक है, तो एक बात और जान लीजिए आप कि कॉस थीटा के लिए, तो कॉस थीटा जब हम हटाते हैं तो क्या आता है, डॉट आता है, और डॉट हटाते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या आएगा, क्रॉस आएगा, तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई हो जाएगा। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है गाइस, एक वेक्टर क्वांटिटी सदिश देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाउ के ऊपर वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार ये आपका टाउ का फार्मूला, टॉर्क का फार्मूला हो गया। ठीक है, कहने का मतलब कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर इतना टॉर्क बल आघूर्ण लगेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम टॉर्क की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। आखिर टॉर्क की कब न्यूनतम मान होगा, कब अधिकतम मान होगा। ठीक है, तो जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, कहने का मतलब है कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो उस समय टाउ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, टाउ का फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा, थीटा के स्थान पर क्या लेंगे, 90 डिग्री, और साइन 90 का कितना मान होता है, 1 होता है, तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, पीई हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, अर्थात टाउ मिनिमम, टॉर्क मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो जब हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। ठीक है, कहने का मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा तो उस समय टाउ आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। ठीक है, तो टाउ मिनिमम बराबर हो जाएगा पीई साइन थीटा, और साइन थीटा थीटा की जगह क्या लेंगे, 0 डिग्री, और साइन 0 का कितना मान होता है, 0 हो जाता है, इसलिए टाउ मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको समझ में आ गया होगा कि टाउ मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।